हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ग्रे गॉब्लिन से लड़ाई कर रहा है और धीरे धीरे करके सारे गॉब्लिनों को मारता ही जा रहा है। बीरो ग्रे की फाइट देख कर कहता है, तुम तो अच्छी फाइट करना सीख गए हो ग्रे, और तुम्हें थोड़ा और ताकतवर बनना होगा ताकि तुम यंग मोनार्क की हिफाजत कर सको। सुहो ग्रे की फाइट देख रहा होता है और सोच रहा था कि ये कितनी जल्दी सीख रहा है और ताकतवर भी बन रहा है। तभी सिस्टम का एक नोटिस आता है। नोटिस में लिखा होता है, तुम्हारे टीममेट ने फिक्सेड अमाउंट तक की शिकार कर लिया है और उसे एक्सपीरियंस भी मिला है, और ये एक्सपीरियंस सुहो के साथ में शेयर किया जाता है। सुहो को 50% एक्सपीरियंस मिलता है। सुहो ये देख बेहद खुश हो जाता है कि उसे बिना कुछ किए एक्सपीरियंस मिल गया। सुहो बीरो को आवाज़ देता है और कहता है, बीरो ये देखो, मुझे ग्रे के शिकार करने से 50% एक्सपीरियंस मिला है। क्या यह पहले वाले सिस्टम में भी था? बीरो सुहो को जवाब देता है, मुझे पक्का तो नहीं पता यंग मोनार्क, मगर ये उस तरह है, जब शैडो शोल्डर शिकार पर जाते थे तो एक्सपीरियंस शैडो मोनार्क के पास में जमा हो जाता था। शायद ये उसी तरह काम करेगा। सुहो कहता है, हालांकि ये तो अच्छी बात है, मुझे बिना कुछ किए एक्सपीरियंस मिल रहा है और इससे मेरा माना भी खर्च नहीं हो रहा। बीरो कहता है, तो फिर हम ग्रे को शिकार चालू रखने देते हैं। ये सब बातें ग्रे भी सुन रहा होता है। बीरो की ये बात सुनकर ग्रे शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पहले से बेहद थक गया था। तभी सिस्टम का एक नोटिस आता है। नोटिस में लिखा होता है, अगर आप ऐसे ही फिक्सेड अमाउंट तक हंट करते रहेंगे तो अगली क्वेस्ट जल्दी पूरी हो जाएंगी। एक डेली क्वेस्ट जिसमें 100 गॉब्लिन और 10 गॉब्लिन कमांडर और 1 गॉब्लिन सेंचुरियन को मारने को कहता है। सुहो क्वेस्ट को देख कर कहता है, डेली क्वेस्ट ये चाहता है कि गॉब्लिन को मारो, और अगर ये मैंने क्वेस्ट पूरा कर लिया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। सुहो सोच के खुश हो रहा था कि मुझे और क्या मिल सकता है रिवॉर्ड में। कि तभी बीरो कहता है, अगर ऐसी ही बात है और सिस्टम चाहता है कि ये जगह हमेशा के लिए आपकी हो जाए तो शिकार चालू रखिए मोनार्च। मगर सुहो सोचता है, क्या मुझे सच में इतनी बड़ी सी जगह में इतने सारे गॉब्लिनों को ढूंढना पड़ेगा? तभी सुहो के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुहो ने पिछली फाइट में गॉब्लिन से उनका हॉर्न ले लिया था। वो हॉर्न सुहो इस्तेमाल करता है। सुहो उस हॉर्न को बजाता है। उसके बजते ही धीरे धीरे करके वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन जमा होने लगते हैं। बीरो ये सब देख रहा होता है। बीरो कहता है, आपने हॉर्न का इस्तेमाल गॉब्लिन को बुलाने के लिए किया, आप तो बड़े चालाक हो गए हो यंग मोनार्च। फिर सुहो फाइट के लिए रेडी होता है। सुहो गॉब्लिनों से फाइट अपने हाथों से ही करता है और एक एक करके गॉब्लिनों को मारते ही जाता है। मगर सुहो को इन गॉब्लिनों को मारने में मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि सुहो अब पावरफुल हो गया था। ये गॉब्लिन सुहो की अब बराबरी के नहीं थे और बहुत सारे धीरे धीरे करके आते ही जा रहे थे, जिससे सुहो को मज़ा नहीं आ रहा था। सुहो जब भी दिमाग लगाता है और सोचता है, तभी एक आइडिया आता है। फिर सुहो अपने शैडो शोल्डरों को समन करता है। अब सुहो और शैडो शोल्डर और ग्रे तीनों मिलकर गॉब्लिनों से फाइट करते हैं। अगले सीन में बताया जाता है, सुहो ने सभी क्वेस्ट को पूरा कर लिया था। सुहो ने सभी गॉब्लिनों को खत्म करने में 3 घंटे लग चुके थे। इधर ग्रे की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। ग्रे बेहद थक गया था। फिर सिस्टम विंडो के सामने आता है, जिसमें लिखा होता है, आपने क्वेस्ट को पूरा कर लिया, अब क्या आप रिवॉर्ड चेक करना चाहोगे? मगर सुहो का ध्यान कहीं और ही होता है। सुहो विंडो को गौर से देख रहा था। बीरो कहता है, यंग मोनार्च क्या कुछ गड़बड़ है? सुहो कहता है, हमने क्वेस्ट तो पूरा कर लिया, मगर नंबर में अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। क्वेस्ट पूरा हो चुका है मगर नंबर अभी भी बढ़ रहे हैं। तभी सुहो के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुहो कहता है, अगर काउंट अभी भी बढ़ रहा है तो आगे कुछ ना कुछ बड़ा होगा, मुझे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ये सुहो सोच सोच के और जोश में आ जाता है। सुहो कहता है, चलो फाइट के लिए और रेडी हो जाते हैं। ये सुनकर ग्रे की जान निकल जाती है, क्योंकि ग्रे पहले से ही बेहद थक गया था। ग्रे के पास में उतना स्टेमिना नहीं है। ग्रे मन ही मन में सुहो को गाली दे रहा था। फिर अगले सीन में बताया जाता है, सुहो ने फिक्सेड अमाउंट से ज़्यादा ही गॉब्लिनों को खत्म कर दिया था। सुहो ने टोटल 200 गॉब्लिन, 20 गॉब्लिन कमांडर और 2 गॉब्लिन सेंचुरियन को खत्म कर दिया था। उधर हमें ग्रे की तरफ फोकस करके बताया जाता है, ग्रे बेहद थक गया था और बेहोश गिर गया था, मगर सुहो अभी भी जोश में था। सुहो को रिवॉर्ड जानने की वही खुशी थी। फिर सुहो अपने रिवॉर्ड को चेक करने लगता है। सुहो को रिवॉर्ड में स्टेटस रिकवरी, एबिलिटी पॉइंट, रैंडम ब्लेसेड बॉक्स, रैंडम कर्सेड बॉक्स मिलता है। सुहो सभी रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है। सुहो पहले वाला रिवॉर्ड ओपन करता है, जिसमें सुहो को हेल्थ रिकवरी मिलती है। जैसे सुहो की थकान पूरी मिट जाती है, सुहो के जितने जख्म थे सारे हील अप हो जाते हैं। सुहो सोचता है, अगर मैं इस रिवॉर्ड को फाइट के टाइम पे यूज़ करूँ तो मुझे बेहद फ़ायदा होगा। फिर सुहो दूसरा रिवॉर्ड ओपन करता है, जिसमें सुहो को एबिलिटी पॉइंट मिलते हैं।
सुहो सोचता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मुझे एबिलिटी पॉइंट कमाने में मुश्किल होती जाएंगी, तो अब मैं डेली क्वेस्ट को पूरा करके और भी ताकतवर होता जाऊंगा। फिर सुहो तीसरा रिवार्ड ओपन करता है जिसमें सुहो को 2 रिवार्ड दिखते हैं, मगर सुहो को उनमें से एक ही रिवार्ड चूज़ करना होता है। पहला रिवार्ड होता है रैंडम ब्लेसेड बॉक्स, दूसरा होता है रैंडम कर्स बॉक्स। सुहो दोनों रिवार्ड को देखता है और सोच में पड़ जाता है कि कौन सा चूज़ करूँ। मगर बहुत देर तक के सोचने के बाद सुहो आखिरकार रैंडम कर्सेड बॉक्स को चूज़ करता है। सुहो उस बॉक्स को ओपन करता है। सुहो को उसमें से एक गिलेटिन मिलता है। सुहो को ये गिलेटिन बेहद पसंद आता है क्योंकि सुहो को पहले से ही गिलेटिन चाहिए था कि उसने अपने सपने की यानी डायमेंशनल फाइट में गिलेटिन से ही फाइट किया था। फिर सुहो उन गिलेटिन को पहन लेता है। सुहो कहता है ये तो कमाल के हैं, तो ये 30% ज़्यादा डैमेज देते हैं और इसका अपग्रेड करने के लिए मुझे डीमन सोल को हंट करना पड़ेगा। ये गिलेटिन थोड़ा ज़्यादा ही भारी है, इसलिए मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। फिर सुहो अपने सारे पॉइंट जो उसे अभी मिले थे वो अपने स्टैंड पे लगा देता है। सुहो गिलेटिन को पहन बेहद खुश हो रहा था। ये तभी नोटिस एक सामने आती है। नोटिस में लिखा होता है आपके टीममेट को आप पे भरोसा नहीं रहा। सुहो ये देख शॉक हो जाता है। सुहो आगे नोटिस में पढ़ने लगता है। नोटिस में आगे लिखा होता है आपके टीममेट का ट्रस्ट लेवल डर में बदल गया है, क्योंकि सुहो ने इस बार कुछ ज़्यादा ही जोश दिखा दिया था जिससे ग्रे की पूरी हालत ख़राब हो गई थी। बीरो भी सुहो पे चिल्लाता है यंग मोनार्च, ग्रे के पास में इन्फिनाइट स्टैमिना नहीं है, ये कोई शैडो सोल्जर नहीं है, ये भी थक जाता है। सुहो ग्रे से माफ़ी मांगता है और उसे आराम करने को कहता है। फिर सुहो डंजन से बाहर निकलने के लिए बीरो को कहता है। फिर सुहो और बीरो डंजन से बाहर निकलते हैं। सुहो बीरो से पूछता है क्या तुमने कहा नहीं था कि जो गिल्ड हाइना गिल्ड से कनेक्टेड है वो ग्रिम रेप गिल्ड है, तो मुझे उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तो चलो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फिर सुहो अपना मोबाइल चेक करता है। उसमें उसे कुछ मैसेज दिखते हैं कि सुहो बहुत टाइम से डंजन में ही होता है। सुहो को मैसेज में उसके सीनियर तालिम का मैसेज दिखता है जो उसकी मदद के लिए बुला रहा था। फिर अगले सीन में बताया जाता है सुहो सियोल स्टेशन आया है। ये एक फील्ड टाइप डंजन है, उसे वहाँ पर तालिम ने बुलाया है। तालिम सुहो को देख कहता है तुम्हारा यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आज एक डंजन में जाना है और मेरी पूरी टीम ने मुझे धोखा दे दिया है। वो साले कमीने, मुझे पूरा यकीन है वो कहीं बैठकर दारू पी रहे होंगे। रेड भी फिक्स हो चुकी है और मुझे किसी और दूसरे पे भरोसा भी नहीं है। तालिम बेहद परेशान होता है। सुहो तालिम को परेशान देखकर उसे हाँ कह देता है। सुहो कहता है मैं आपकी मदद करूँगा। फिर तालिम सुहो को पहनने के लिए प्रोटेक्टिव क्लॉथ देता है। तालिम कहता है आज हम एक कलेक्टर टीम की तरह काम करेंगे, ये माइनिंग टीम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसे पहन लो। फिर सुहो इस बात को एक्सप्लेन करता है। माइनिंग टीम रेड खत्म होने के बाद अंदर जाती है और चीज़ें खोद कर वापस आ जाती है, जबकि कलेक्टिंग टीम मॉन्स्टरों से चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती है जो कि स्ट्राइक टीम ने ख़त्म करे हैं, इसलिए उन्हें ध्यान रखना पड़ता है और उनके साथ में पीछे चलना पड़ता है। और अगर कभी मॉन्स्टरों से हमला कर दे तो उस टाइम में ये क्लॉथ ही उनकी रक्षा करती है और मॉन्स्टरों के हमले के असर को कम कर देती है। सुहो उस क्लॉथ को पहन लेता है कि तभी वहाँ पर हंटर आ जाते हैं। उनमें से टीम लीडर कहता है ये क्या है, कलेक्शन टीम में इतने ही लोग हैं, क्यों क्या हुआ? तालिम जवाब देता है मुझे माफ़ करना सर, लेकिन कलेक्टिंग टीम जो आज आने वाली थी वो कहीं और चली गई है। तालिम की बात सुनकर टीम लीडर गुस्सा हो जाता है और तालिम पे चिल्लाने लगता है। टीम लीडर कहता है तुम्हें मालूम है हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, तुम जानते हो हमने कितने पैसे दिए ग्रिम रिप गिल्ड को इस डंजन के लिए, और अगर तुम जरा भी पीछे रहे तो मैं एसोसिएशन में तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट करूंगा और ये पक्का करूंगा कि तुम कभी अपनी ज़िंदगी में कलेक्टिंग टीम में काम ना कर पाओ। तालिम ये बात सुनकर डर जाता है और लीडर से माफ़ी मांगने लगता है। तालिम बेहद परेशान होता है। फिर वो सुहो की तरफ चला आता है। सुहो को तालिम कहता है सुहो तुम मेरी मदद करोगे ना, तुम अपना सामान इस्तेमाल करोगे ना? सुहो भी उसे हाँ कह देता है। सुहो हंटर को जाता हुआ देख सोच रहा था कि ये टीम तो 4 डी रैंक मैजिक टाइप हंटर और 5 डी रैंक कॉम्बैट टाइप हंटर और एक सी रैंक हीलर, जो आदमी अभी चिल्ला रहा था वो एक हीलर है जो कि टीम लीडर है, और तो और मेरा डंजन से बाहर आना और रेड के लिए कॉल आना जो कि ग्रीम रिपर गिल्ड के अंडर आता है। ये क्या कोई इत्तेफाक हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खतरनाक होने वाला है। अगले सीन में बताया जाता है कुछ मॉन्स्टर ह्यूमन को बर्न कर रहे थे जो कि बेहद ही पावरफुल दिख रहे थे। सुहो और तालिम कलेक्शन टीम का मेंबर बनकर हंटर के साथ में डंजन में एंटर करते हैं।
सभी लोग डंजन में आगे बढ़ रहे थे। उस डंजन में बेहद अंधेरा होता है कि तभी हंटर को लिजर्ड मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। टीम कैप्टन सभी को तैयार होने के लिए कहता है। फिर सभी हंटर उन मॉन्स्टरों से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन तालिम और सुहो की तरफ देख कहता है, ए तुम दोनों कलेक्शन टीम में तुम दोनों ही हो, तो मैं चाहता हूँ तुम हमारे ठीक साथ पीछे रहो और जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म करो। कैप्टन की बात सुनकर तालिम कहता है, अरे साला, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कमीना चाहता है कि हम स्ट्राइक टीम के पीछे चिपक कर रहें और अगर हमला हुआ तो हम क्या करेंगे। तालिम भी बात सोच सोच कर बेहद परेशान होता जा रहा था, मगर सुहो तो अपने ही मस्ती में था। सुहो सोचने लगता है, अरे यार लिजर्ड मॉन्स्टर, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बेकार है। कर्सड रैंडम बॉक्स में से मुझे वोल्कन हॉर्न दिए है, जो कि डीमन टाइप मॉन्स्टर की उम्मीद कर रहा था। सुहो गिलेटिन की बात कर रहा है, मगर एक बात अच्छी है कि मुझे ये तो देखने को मिलेगा कि हंटर टीम कैसे काम करती है और उनकी स्ट्रैटेजी कैसी होती है, वो एक साथ लड़ते कैसे हैं। मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। उधर हंटर लिजर्ड मॉन्स्टर को हरा दिया था। सुहो भी अपने शैडो शोल्डरों को बुलाता है। सुहो अब टोटल 7 शैडो शोल्डर बुला सकता है। सुहो ने अपने इंटेलिजेंस स्टेटस को भी बढ़ा दिया था। दूसरी तरफ सभी हंटर ने सभी मॉन्स्टरों को हरा दिया था। कैप्टन सभी को आराम करने के लिए कहता है, मगर वो सोचने लगता है, अगर हम अभी भी और हंट करना शुरू कर भी दे तो हमारे कलेक्शन टीम में 2 ही मेंबर है, वो इतनी जल्दी इतना सारा काम पूरा नहीं कर पाएंगी। और तो और आमतौर पर जो कलेक्शन टीम हमें सपोर्ट करती है, मगर यहाँ तो हम इनकी ही वजह से लेट हो रहे हैं। फिर कैप्टन पीछे मुड़कर देखता है कि कलेक्शन टीम कैसे काम कर रही है, मगर सुहो ने अपने शैडो सोल्जरों को बुलाकर पहले ही काम पूरा कर दिया था। कैप्टन ये देख शॉक हो जाता है। कैप्टन सुहो के पास जाता है और पूछने लगता है, क्या ये तुम्हारा समन है? सुहो भी हाँ कहता है। कैप्टन सुहो का जोर से हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज हमारी स्ट्राइक टीम के ऑफिशियल कलेक्शन टीम की मेंबर बन जाओ, हम तुम्हें मार्केट से ज्यादा सैलरी देंगे। सुहो कैप्टन को कहता है, मेरा कलेक्शन टीम में काम करने का कोई इरादा नहीं है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते कि पीछे से एक हंटर आवाज देता है, कैप्टन यहाँ आइए, हमें एक नॉर्मल इंसान की लाश मिली है। कैप्टन लाश के पास जाता है और उस बॉडी को देखने लगता है। एक हंटर कहता है, शायद इस शख्स ने कोई एक्सेसरीज पहनी थी जिसकी वजह से ये दिखने में इंसान लगता है। दूसरा हंटर कहता है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि सियोल स्टेशन में किसी मॉन्स्टर ने आग का इस्तेमाल किया हो। उस डेड बॉडी को सुहो देखता है और कहने लगता है, ये एक मिस्ट बर्न है। सुहो की बात सुनकर कैप्टन कहता है, ये कोई नया टाइप का मॉन्स्टर है जो ब्लू फ्लेम से जलता है। सुहो जवाब देता है, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में मिस्ट बर्न का अटैक हुआ था। सुहो और कैप्टन बातचीत कर रहे होते कि तभी 2 हंटर पीछे से आवाज देते हैं, कैप्टन हमें यहाँ और 2 मिस्ट बर्न बॉडी मिली है। एक हंटर कहता है, क्या हम शिकार रोककर हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट कर दें? कैप्टन ये सबकी और सिचुएशन की बात को ध्यान में रखते हुए सोचने लगता है, ये सच में अजीब सिचुएशन है, मगर हमारी टीम जो कि C रैंक और D रैंक को मिलाकर बनी है, हम इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। फिर कैप्टन सभी को आगे बढ़ने के लिए बोलता है, साला बहुत लालची है। कैप्टन की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। तभी सुहो कैप्टन से कहता है, क्या हम इस सब के बावजूद भी आगे बढ़ेंगे? मगर सुहो भी अंदर से यही चाहता था। कैप्टन सुहो को चिल्ला के कहता है, मैं स्ट्राइक टीम का कैप्टन हूँ, इसलिए हम क्या करते हैं इसका फैसला मैं लूँगा और कलेक्शन टीम को यहाँ का काम खत्म करके हमारे पीछे आना होगा। कैप्टन की बात सुनकर तालिम सुहो से पूछता है कि हमें फिर से मिस्ट बर्न का सामना करना होगा। सुहो तालिम को कहता है, सीनियर आपके पास तो भागने की स्किल है ना? तालिम पूछता है, क्यों पूछ रहे हो? सुहो कहता है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत भाग जाना, हमें नहीं पता किस तरह का खतरा आगे होने वाला है। फिर सभी डंजन में आगे बढ़ने लगते हैं। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि डंजन में कुछ मॉन्स्टर इंसानों को ब्लू फ्लेम से जला रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है, फायरवुड की सप्लाई कैसी चल रही है? दूसरा मॉन्स्टर जवाब देता है, हमारे सप्लाई ग्राउंड पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए सप्लाई उतनी अच्छी नहीं चल रही। लगता है हमें उन इंसान को सप्लाई के नए तरीके ढूंढने के लिए कहना पड़ेगा जिससे सप्लाई अच्छी चल सके। और तो और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हाइना गिल्ड जो फायरवुड हमें सप्लाई कर रही थी उसके साथ में ये कैसी प्रॉब्लम आ गई। इससे तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आउटपुट बाकी फैक्ट्रियों से काफ़ी कम होगा। तीनों मॉन्स्टर आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी लीजर मॉन्स्टर को ऊपर से हंटर की आवाज़ आती है। लीजर मॉन्स्टर कहता है, ये तो कमाल हो गया, हमें इंसानों की ज़रूरत थी और ये इंसान खुद चलकर हमारे पास आए हैं। फिर लीजर मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी तलवार लेकर हंटर का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है।
अगले सीन में बताया जाता है हंटर लगातार मॉन्स्टरों का शिकार कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा था। सभी हंटर कैप्टन के ऑर्डर को सही समझ रहे थे और साथ ही हमारा सूहो भी शैडो शोल्डरों की मदद से काम जल्द से जल्द ख़त्म कर रहा था। ये सब देखकर कैप्टन भी बेहद खुश हो रहा था कि कैप्टन अपनी जेब में हाथ डालता है और उसमें से एक पिल निकालता है जो कि स्टारडस्ट है। ये वही पिल है जिसकी बात हमने पिछले एपिसोड में की थी। जिसने वो एपिसोड नहीं देखा जाके पहले वो एपिसोड देख ले। चलो आगे बढ़ते। कैप्टन कहता है तुम लोग ये देखो, क्या तुम्हें मालूम है इसे क्या कहते हैं? इसे स्टारडस्ट कहते हैं, स्टारडस्ट। सारे हंटर कैप्टन की पिल को देखने लगते हैं। हंटर कहने लगता है ये तो वही पिल है जो अंडरवर्ल्ड में काफ़ी फेमस है और ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। कैप्टन भी कहने लगता है ये वही पिल है और इसके खाने के बाद कोई भी हंटर अपनी रैंक बढ़ा सकता है, मगर इसका असर सिर्फ एक हफ्ते तक ही रहता है। कैप्टन फिर सोचने लगता है अगर मैं आज इसे ही खा लूँ तो मेरा रैंक C या B तक पहुँच जाएगा। कैप्टन स्टारडस्ट को खाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर लिजर्ड मॉन्स्टर पीछे से उसके आ जाता है। फिर मॉन्स्टर कैप्टन पर अपनी बड़ी सी तलवार से वार कर देता है और कैप्टन की गर्दन पे मारता है। मॉन्स्टर के इस वार से कैप्टन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे सभी इंसान जिंदे चाहिए पिल बनाने के लिए। कैप्टन के हाथ से स्टारडस्ट नीचे गिर के टूट जाता है और सभी हंटर लिजर्ड मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी डर जाते हैं और उन सबको पता था कि ये मॉन्स्टर कितना ताकतवर है। फिर लिजर्ड मॉन्स्टर सभी हंटरों की गिनती करने लगता है, टोटल 10। सभी से फाइट करने में बहुत मजा आएगा। चलो चूजो अब आगे बढ़ो, अपने मालिक के पास आओ। फिर लिजर्ड मॉन्स्टर अपनी जेब में हाथ डालता है और उसमें से एक स्टारडस्ट की पिल निकालता है और उसे खाने लगता है। सभी हंटर लिजर्ड मॉन्स्टर को स्टारडस्ट खाते हुए देख और दंग रह जाते हैं और कहने लगते हैं हमें इस गंदी नाली के मगरमच्छ को जल्द ही खत्म करना होगा स्टारडस्ट के असर होने से पहले। और सभी हंटर लिजर्ड मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी हंटर जैसे ही लिजर्ड मॉन्स्टर के करीब पहुंचते हैं और हमला करते हैं, अचानक से लिजर्ड मॉन्स्टर उन सभी पर तुरंत अटैक करने लगता है। पहले एक हंटर को मारता है और फिर दूसरे मेज टाइप हंटर को जो अपनी मैजिक से रोशनी कर रहा था और उसे मारता है, जिसकी वजह से डंजन में फिर से अंधेरा हो जाता है। हंटरों को कुछ भी नहीं दिखाई रहा और इसका फायदा उठाकर वो सभी हंटरों को एक एक करके बेहोश करता जा रहा था। अगले सीन में बताया जाता है कि सुओ अपना काम कर ही रहा होता है कि उसके सामने एक क्वेस्ट आ जाती है। सुओ भी क्वेस्ट को देखने लगता है। सुओ को पहले से ही लग रहा था कि इस डंजन में कुछ न कुछ गड़बड़ है। सुओ ने कैप्टन को आगे जाने से रोका भी था। क्वेस्ट में लिखा था सर्वाइवर को रेस्क्यू करो। कुछ डीमन मॉन्स्टर ने उन सभी को कैद कर लिया है, सभी को रेस्क्यू करो। जितनी ज़्यादा सर्वाइवर को रेस्क्यू करोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। टोटल 7 सर्वाइवर है। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आरिगत्तो गोजाइमास।